एक ही तरह के नाश्ते खाते खाते आप बोर हो गए हो सुबह सुबह, तो आप ये नाश्ते बनाइए। सांभर बड़ा बहुत ही मजेदार बनेगी और कम समय में बहुत ही झटपट से बनेगी। तो क्या करेंगे, हम बहुत सारी यहाँ पर फ्रेश सब्जियां लेंगे। और अभी इतनी सारी फ्रेश सब्जियां आती है कि फ्रिज में सब्जियों से भरा हुआ ही रहता है। पहले हम लौकी को छील लेंगे। यहाँ पर सारी सब्जियां हम लिए, बहुत सारी लौकी, गाजर, बैंगन, शिमला, बंदा गोभी और ये बरबट्टी जिसे बोड़ा भी बोलते हैं। सारी सब्जियों को कटिंग चॉपिंग कर लेंगे एक एक करके। बहुत ही फटाफट से हो जाएगी, थोड़ा बड़ी बड़ी भी रहेगी सब्जियां चलेगी, क्योंकि सारी सब्जियां पक जाएगी तो बहुत ही अच्छे से उसमें मैसी सा भी हो जाएगा। तो इसी तरह से हम गाजर, कद्दू, लौकी जिसे बोलते हैं, और इसे सारी सब्जियों को हम एक एक करके कट कर लेंगे। गोभी है तो गोभी हम इतना नहीं डालेंगे, थोड़ा सा गोभी डालेंगे, जैसे एक दो फूल। क्योंकि सांभर में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा सब्जियां डालते डालते ढेर सारी सब्जियां हो जाती है, तो थोड़ा थोड़ा करके लेंगे तो काफी सब्जी हो जाती है। और सांभर अपने हिसाब से बनाए, जितना अपने घर में बनाना है उस हिसाब से बनाए। ये बोड़ा है, बोड़े को जो आगे वाला पार्ट है उसे निकाल देंगे और सारे बोड़े को एक साथ कट कर लेंगे। पहले बोड़े को देख ले, नहीं तो कीड़े वगैरह भी रहते हैं, लेकिन अभी बहुत अच्छी फ्रेश फ्रेश सब्जियां आती है तो उतने कीड़े मकोड़े नहीं रहते हैं। बैंगन है, बैंगन के छिलके निकाल लेंगे और सारी सब्जियों को कट कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पर मैं बंदा गोभी भी बोली हूँ, लेकिन बंदा गोभी मैं यहाँ पर नहीं ली हूँ, हो तो आप ले सकते हैं। कुकर में डालेंगे तो सरसों का तेल। तो यहाँ पर मैं सारी सब्जियों को भूनकर सांभर बनाने वाली हूँ। तो पहले गोभी को डालेंगे, गोभी को थोड़ा सा भून लेंगे 2-3 मिनट। उसके बाद एक एक करके सारी सब्जियां हम डाल देंगे और थोड़ा सा हम सब्जियों को भून कर बनाएंगे, जिससे जो सांभर का टेस्ट है कुछ अलग सा आएगा। और इसमें हम एक मसाला डालेंगे जो सांभर का टेस्ट बहुत ही अच्छी लगेगी, नेक्स्ट लेवल का बनकर तैयार होगी। हल्दी, नमक और मिक्स मसाले डालेंगे, जैसे जीरे का पाउडर, धनिया का पाउडर, काली मिर्च, लाल मिर्च डालते हैं। सारी मसाले को हम मिलाकर एक ही मसाले बना देते हैं ताकि हमको डालने में आसानी हो। तो इस तरह से घर के किचन में बहुत सारे डब्बे नहीं रहते हैं, एक ही मसाले हम डालेंगे, मिक्स मसाले। अदरक मिर्च डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। एक बार ये मिक्स हो जाएगी, भून लेंगे सब्जियों को थोड़ा सा 5 मिनट। इसके बाद हम लौकी डालेंगे। लौकी पानी छोड़ देती है, इसलिए लौकी भूनती नहीं है। यहाँ पर लौकी भी हम डाल रहे हैं और साथ में टमाटर डालेंगे और साथ में हम डालेंगे इसमें दाल। तो ये मिक्स दाल है, इसमें मूंग, मसूर, अरहर, 3 दाल मिली हुई है। आप एक ही दाल के भी बना सकते हैं, लेकिन रेगुलर दाल में बनाती हूँ तो इस तरह से सारी मिक्स रहती है। तो मैं ये दाल डाल दे रही हूँ धोकर। पानी डाल देंगे, गर्म पानी, ताकि कुकर में जल्दी से सीटी ले ले। मैं दूसरे साइड में इसे रख दे रही हूँ पकने के लिए। 4-5 विसल में अच्छे से पक जाएगी। अब हम बनाएंगे एक मसाला सांभर में डालने के लिए। 1/2 टी स्पून मेथी, 1/2 टी स्पून सौंफ और ये अरवा चावल है। अरवा चावल भी डालेंगे तो ये 1 टेबल स्पून है। जैसे हम डाले हैं, हाफ हाफ है वो सब, मतलब छोटी चम्मच है ये। अब इसको भूनेंगे, तो थोड़ा देर भूनेंगे। भूनते ही इतना सुंदर इसका महक आएगा, मतलब स्मेल इतना अच्छा आता है कि क्या ही बताऊं। मसाला थोड़ा है तो इसे मैं सिलबट्टे में पीस रही हूँ। मिक्सर की जार में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीजें मिक्सर की जार में अच्छे से नहीं पीसती है मिक्सी में। तो सिलबट्टे में मैं इस तरह पीस लेती हूँ, आसानी होती है। ये मसाले सांभर में डालेंगे। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं दाल। तो ये उड़द की दाल है, धुली हुई उड़द की दाल है। इसे मैं रात को भिगो कर रख दी थी, सुबह नाश्ते में अच्छे से बना लूं। अच्छे से भीग गई है, धोकर साफ भी कर ली हूँ। ये उड़द की दाल है, इस तरह से होती है। इसी भीगने के लिए छोड़ दें तो आप सुबह आराम से नाश्ते में बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है बनाना। अब हम मिक्सर की जार में डालेंगे उड़द की दाल और इसे पीसेंगे। तो जितना आपकी मिक्सी में मिक्सर की जार में लेती है उड़द, उतना ले ले और इसे थोड़ा सा पानी डालकर पीस ले। और इसे ज्यादा पतला ना करें, क्योंकि इसे हमें बड़े डालना होता है, इसलिए। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसे पीसी हूँ ताकि हमें तेल में देने में आसानी हो। और दूसरी बार भी इसी तरह से पीस लेंगे। और जब ये पीसेंगे तो बहुत ही बारीकी से पीस लेंगे, थोड़ी बहुत खड़ी रहेगी तो चलेगी। जीरा, नमक और हरी धनिया डालकर इसे अच्छे से फेंटेंगे। इतना इसको फेंटना है कि एकदम हल्का कर देना है।
पूरे अच्छे से फेंटेंगे तब जो बड़े बनेंगे सो बहुत ही अच्छे बनेंगे, एकदम सॉफ्ट और अंदर से अच्छी जाली भी आएगी। पानी में डालकर चेक कर ले, तैरने लगेगी, समझ जाइए कि अच्छे से हो गई है। लेकिन पानी में कम भी फेंटा हुआ रहता है तो तैरने लगती है। इसको इतना फेंटना है कि मतलब हल्का हो जाए। एक बार चेक कर ले, देखेंगे कि बर्रे में अच्छे से जाली आ रही है, उसके बाद भी आप दोबारा फेंट सकते हैं। यहाँ पर सांभर भी बनकर तैयार है। अब ये सांभर को मिक्स कर देंगे, थोड़ा बहुत सब्जी इसी में लिटपिटी सी कर देंगे। जो लौकी है और बैंगन है वो इसमें मिक्स हो जाएगी, और जो गाजर है वो थोड़ी खड़ी रहेगी। इस तरह से सांभर आपको जैसा रखना है वैसा आप रख सकते हैं, लेकिन थोड़ी इसमें पतली रहती है, जैसे थोड़ा पानी रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जब हम बड़े बनाकर डालते हैं तो उसमें पानी सोखती है और बड़े फूल फूल कर बड़े हो जाते हैं। अब इसमें डालेंगे कुछ चीज़ें, हरी धनिया, इमली। इमली को हम पहले पानी में डालकर छोड़ दिए थे, अच्छे से भीग गई है, पल्प निकाल लिए हैं बीज अलग करके। सांभर मसाला डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे जो मसाला हम पीस कर रखे थे वो। तो यहाँ पर मैं सारे मसाले डाल दूंगी, 2 चम्मच के करीब था, थोड़ा और था वो भी मैं डाल दी। अब इसमें डालेंगे तड़का, तड़का लगाएंगे। तो तेल सरसों के तेल में हम लगा रहे हैं, तो सरसों के तेल में जीरा, तेज पत्ता, मिर्च और हींग डालकर जीरा को चटकने देंगे। जीरा अच्छे से चटक जाएगा, पूरा जलाना नहीं है। अब इसको हम सांभर में डाल देंगे। बहुत ही अच्छी ये सांभर बनकर तैयार हो गई है। आप ये सांभर इडली, डोसा और भी चीज़ें के साथ इसे खा सकते हैं। अब बनाएंगे हम बड़े। तो एक बार में बनाकर देखी, थोड़ा कम फेंटा हुआ था, अच्छे से नहीं फूली, तो मैं इसे दोबारा फेंट रही हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं मीठा सोडा भी डाली हूँ, जैसे 2 चुटकी उतना। तब ये बड़े बहुत ही अच्छे फूल फूल कर बड़े हो गए। तो इस तरह से हाथ में उठाएंगे और कम गर्म तेल में, जैसे मीडियम गर्म तेल में इसे डालेंगे। अगर तेल भी ज़्यादा गर्म रहेगा तो अच्छे से नहीं फूलती है। तो इस तरह से डालेंगे तो बहुत ही अच्छे से फूलेगी और ये एकदम गोल गोल हो जाएगी, और मतलब रसगुल्ले की तरह बहुत ही अच्छी बनेगी ये। और आप यही बड़े से सांभर बड़ा, फिर दही भल्ले वाला बड़ा और फिर रसम बड़े इसी बैटर से आप बना सकते हैं। बहुत ही अच्छे से बनती है। अब इसे अच्छे से उलटते पलटते अच्छे से पका लेंगे कम गर्म तेल में। थोड़ा सा तेल को मतलब आँच को हल्का सा गर्म मतलब ज़्यादा कर लेंगे। बाद में जब ये अच्छे से फूल जाएगी और इसे क्रिस्पी होने तक पका लेंगे और तेल से अलग कर देंगे। और एक मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ, बाहर से क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट, इस तरह से ये लग रही है। जाली भी आई है अच्छे से, और सही बड़े जब आपके बनेंगे तो खाने में भी अच्छे लगते हैं। नहीं तो अच्छे नहीं बनते हैं तो बीच में गुठली सी लगती है। अब इसे कुछ सांभर में हम डाल देंगे और कुछ हम अलग ही रखेंगे, क्योंकि कुछ सांभर में डला हुआ भी अच्छा लगता है, ऐसे भी अच्छा लगता है ये बड़े। और इसे अब हम सर्व करेंगे। कुछ ऊपर से हम बड़े को डालेंगे और कुछ पहले से मैं सांभर में डालकर रखी हूँ। हरी धनिया ऊपर से डालेंगे और एक मैं और तोड़ के दिखाती हूँ, कितनी सॉफ्ट और कितनी रुई जैसी बनी हुई है। ये नारियल की चटनी है, मूंगफली और नारियल की। और ये हमारा बड़े बनकर तैयार है, सांभर बड़े। बहुत ही मज़ेदार लगती है और इसे आप नाश्ते में भी खा सकते हैं। बहुत ही अच्छे, कभी भी आप इसे खाइए तो ये हमारा बड़े बनकर तैयार है। और ये बड़े को आप चटनी के साथ भी ऐसे ही खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। ऊपर से एकदम क्रिस्पी, हल्का सा काला नमक डालकर ये चटनी के साथ खाइए। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, आप भी ट्राई करिए।